वेलकम स्टूडेंट, माइशेल मुकेश कुमार सैनी जेकलॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जो बीएससी नर्सिंग के प्री एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल के प्री एग्ज़ाम है, फार्मेसी के जो प्री एग्ज़ाम है, इनके लिए केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारा मैटर दिया हुआ है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब बेसिकली स्टूडेंट आपको पढ़ना क्या है, स्टूडेंट बहुत सारे तरह तरह के नोट्स, सब्जेक्ट, अदर बुक्स पढ़ने लगते हैं, बट सबसे जो प्रायोरिटी दी जाती है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए, वो दी जाती है एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। ठीक है, ये रसायन विज्ञान की है। अब तो कोई वेरिएशन आ गया होगा कुछ ना कुछ। एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार की होती है, ये आपको पढ़ना चाहिए प्री एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की आपको पढ़ना चाहिए। इसी के बाद आप नोट्स पढ़ सकते हो या फिर आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक है उसको पढ़ सकते हो, बट सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। सो स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारी जो केमिस्ट्री बुक ओपन है इस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, क्रिस्टलीटोस और अक्रिस्टलीटोस। सो अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि सारा तो हमको याद नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारा मैटर दिया हुआ है, कौन सी चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो हमारे लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो। सो स्टूडेंट, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिख रही होगी अंडरलाइन, पेंसिल से हो रही होगी ना। सो यहाँ पर जो आपको पढ़नी पूरी है, यहाँ से जैसे कि स्टार्ट हो रही है ना कि कक्षा 11 में आप सीख चुके हैं, यहाँ से पढ़नी है और लास्ट तक पढ़नी है। बट इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस पर अंडरलाइनिंग कर देनी है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारा तो आएगा नहीं मैटर, कुछ ना कुछ ही पूछा जाएगा इसके अंदर। समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। समझ के पढ़ोगे तो आगे तक आपके काम में आएगा ये, जब तक आप जॉब नहीं लगोगे ना तब तक काम आता रहेगा। और यहाँ पर क्रिस्टलीटोस और अक्रिस्टलीटोस, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीटोस क्या होते हैं और क्या क्रिस्टलीटोस होते हैं। ठीक है, इनके लिए स्पेशली यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रिस्टलीटोस और क्रिस्टलीटोस, इसमें वेरिएशन दिया हुआ है बहुत सारा। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे दिया हुआ है कि क्रिस्टल के जो टोस होते हैं उनके 3 अभिलक्षण तो सेम दे देंगे और एक डिफरेंट दे दिया जाएगा इसका, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीटोस का नहीं है। तो यानी कि आपको दोनों में डिफरेंस मालूम हुआ होना चाहिए, इसमें और इसमें, और सारा का सारा डिफरेंस आपको मालूम हुआ होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। आकार, गलनांक, देशिकता, प्रकृति, अवयविकणों की व्यवस्था का क्रम, ये सब, इसके अलावा भी और भी जो भी डिफरेंस है, इसके एग्जाम्पल सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो टेबल्स हैं ना इनमें बुक्स में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। और इस प्रकार से अंडरलाइनिंग कर लेना आप कि जैसे दूसरी ओर क्रिस्टलीटोस प्रकृति समदैशिक होती है, इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको करना है। और टेबल इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेबल्स हैं ना, और भी देख लेते हैं हम। ये भी आप देख लेना आणविक ठोसों में, इसके अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं उसको भी थोड़ा देख लिया करो। ठीक है ना, और अंडरलाइनिंग अवश्य कर दिया करो। ये मेथड है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। ये देखिए टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जितनी भी टेबल्स हैं ना इसमें सब इंपॉर्टेंट है प्री एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, भौतिक प्रकृति और विद्युत चालकता, इसमें सब दिया हुआ है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि इसमें हमारी जो बुक्स होती है ना उसका आधा सार ये टेबल में शो कर दिया होता है। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है ना, ये आपके पास होगी एनसीईआरटी, कुछ वेरिएशन आ गया होगा क्योंकि 3-4 साल पुरानी वाली है, बट नॉलेज सेम ही रहती है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, सो आपको इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे कि कौन सी बात में नोट करना चाहिए उसको आप नोट कर सकते हो और कहीं पर भी आसपास लिख सकते हो अपनी बुक में। ठीक है,
इसके बाद ये देख सकते हो आप टेबल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार की टेबल अदर चैप्टर में भी दी हुई है, जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव जितने भी चैप्टर है वहाँ पर कुछ ना कुछ टेबल दी हुई। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारे क्रिस्टलीय तंत्र है ये सारे आपको याद रखने हैं, पहली बात तो जितने भी है, ठीक है। उसके बाद अक्षीय दूरियाँ और अक्षीय कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि घनी ठोस है, इसके लिए अक्षीय कोण क्या होगा, कुछ इधर से ले लिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। सो आपको पता होगा तो आप इसको करेक्ट करके आ जाओगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है टेबल से, और एग्जाम्पल भी पूछ लिया जा सकता है कि षटकोण के लिए एग्जाम्पल कौन होगा। ये चीज़ आपको पता होगी तो आप सही टिक करके आ जाओगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, भी बहुत सारा बताने वाला हूँ मैं आपको। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से हम देख रहे हैं। और ये इमेजिनेशन से अच्छा हमारा दिमाग क्या है, पिक्चर में ज़्यादा काम करता है कि नहीं स्टूडेंट। ये पिक्चर आप देख लोगे तो इससे भी आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो ये पिक्चर को भी देख लेना आप। चैप्टर तो बहुत बड़ा है वैसे, निकालते रहो, बट इसमें बेसिकली ये देखिए अंडरलाइनिंग, ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। देखिए इसका मान क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा आप उधर भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय गुण स्टूडेंट, आपके लिए मैंने पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इन जो दिया हुआ है, ए ब्लॉक इनके लिए स्पेशल वीडियो अवेलेबल किया हुआ है, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब आपको विन्यास वगैरह सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन अक्सर बनता है चुंबकीय गुण से, ठीक है ना। और ये जो केमिस्ट्री ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से। कमेंट करके बताइए कौन कौन स्टूडेंट है जिनको केमिस्ट्री हार्ड लगती है, उनके लिए इजी बनाएंगे फिर इसको, ठीक है। इसी प्रकार मैं वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसमें जो टेबल्स दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। टेबल से याद होगी ना आपको, समझो सब कुछ याद है, टेबल्स इंपॉर्टेंट है। और जो अंडरलाइन में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टेबल तो आपको याद रखना है सारी की सारी, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। सो और भी देख लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, ये क्रम स्टूडेंट देख लेना, ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछ लिया जाता है, बीएस नर्सिंग भी पूछ लिया जाता है, और पैरामेडिकल फार्मेसी भी अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ये अंडरलाइनिंग कर रखी है, ये मेरे द्वारा की हुई है, मैं आपको बता दूं। ऊपर भी देख पा रहे होंगे आप, ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। इस प्रकार और भी क्रम इसमें दिए हुए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, वो आपको याद रखने, तरह तरह के क्रम इसमें दिए हुए हैं। एंथैल्पी के, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ना, गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सब दिए हुए इसमें, आप देख सकते हो। ये देखिए, अंडरलाइनिंग करना ना भूले। बहुत सारे स्टूडेंट बिना पेन के पढ़ने बैठ जाते हैं, उनको उस टाइम तो याद रहता है, बट 2-4 दिन निकल के भूल जाते हैं फिर, क्योंकि अंडरलाइनिंग उन्होंने नहीं की। सो पढ़ना नहीं पढ़ना बेकार हो गया फिर। सो केमिस्ट्री पढ़ने का यही मेथड है। सेकंड पार्ट में कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट, नामकरण जिसमें है, अभिक्रियाएं उसमें दी हुई है। ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेबल्स तो आपको सारी याद रखनी है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, इसमें सब में आपको वेरिएशन आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इस पिक्चर को भी याद रख लेना आप। इसी प्रकार से सभी में आपको अप्लाई करना है, जिसके अंदर पार्ट दिए हुए हैं ना, उसमें जैसे अनुचुंबकीय क्या होता है, इसके एग्जाम्पल आपको याद हुआ होना चाहिए। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आपको पता हुआ होना चाहिए। लोह चुंबकीय क्या होता है, इन सभी से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार आप इंपॉर्टेंट चीज़ को साइड में लिख सकते हो। और यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, और इसमें क्या वेरिएशन है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में भी आता है तो केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है।
ये प्रतिचुंबकीय और फेरीचुंबकीय, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके डिफरेंसेस आपको मालूम हुआ होना चाहिए। सो एनसीईआरटी पढ़े जितना हो सके और इनके अंदर अंडरलाइन जरूर करें और टेबल्स का ध्यान रखें। टेबल्स आपको सारी याद रखनी है जिसमें डिफरेंसेस है, अंतर दोनों के याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके अंदर इस तरह के पार्ट है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरीचुंबकीय, उनमें भी डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री आपको कुछ इस प्रकार से पढ़नी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो इससे रिलेटेड।